हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर एक एनालिसिस। यहाँ पर कल मार्केट ने जो क्लोजिंग की वो यहाँ पर 3/15 पर की 52,521 की। इसमें फाइनल क्लोजिंग आई थी 52,574 की, यहाँ के आसपास। ठीक है, इसके बाद ये गैप अप खुला। ठीक है, अब गैप अप जो खुला, ये खुला यहाँ से प्राइस नीचे गिर रही थी और गिरते हुए फिर ये प्राइस ऊपर गई और यहाँ जाने के बाद ये नीचे आ गई। इसका मतलब यहाँ जे एक क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और जिसे हम कहेंगे तो रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, यानी सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन। जब प्राइस यहाँ क्लोज होकर के गैप अप या सप्लाई जोन में खुली तो ये सप्लाई जोन से सप्लाई ही आएगी नीचे। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था कल प्राइस ने, जो डे लो भी था यहाँ पर, ये 9/15 का ये डे लो है, तो यहाँ तक एक सपोर्ट बनती है इसके लिए। ठीक है, तो अब हम चेंज कर लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को, और सप्लाई जोन हमारा जो शुरू होता है वो शुरू होता है यहाँ से और यहाँ तक के बीच में, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सप्लाई जोन है। जब प्राइस इस सप्लाई जोन में जाएगी तो जहां हमें नेगेटिव में सप्लाई जोन में सेलिंग आएगी। तो जब ये प्राइस गैप अप खुल के सप्लाई जोन में आई तो यहाँ से सेलिंग की पोजीशंस बनी। तो अब हम चलते हैं छोटे चार्ट पर। जी आ गए हैं हम। एक मिनट के चार्ट पर यहाँ पर देखिए, जब प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, इस जगह पर ओपन हुई, तो ये सप्लाई जोन में ओपन हुई और प्राइस नीचे आई और आकर के यहाँ क्लोज करती है। और ये एरिया में यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेती है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ आती है तो ये सप्लाई जोन में गई प्राइस, और इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट फेल होगा, यानी सप्लाई जोन से प्राइस अब नीचे आने के लिए तैयार है। नीचे आने के बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेती है प्राइस, इस जगह पर रेजिस्टेंस ले रही है प्राइस। यहाँ से प्राइस एक बार नीचे आई, फिर एक बार ऊपर गई तो रेजिस्टेंस ही ली। इस रेजिस्टेंस पर यहाँ सेलिंग है, कैसल इस कैंडल्स के ऊपर रखना पड़ेगा वैसे तो, और वैसे ये सप्लाई जोन है यहाँ पर ही। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, यहाँ तक आई, फिर इसको एक रेजिस्टेंस जो मिली वो यहाँ मिली इस जगह पर, क्योंकि ये सपोर्ट थी। यहाँ पर प्राइस आई तो सपोर्ट आई, ये ब्रेक हुई तो वापस से इस जगह पर बनी यहाँ रेजिस्टेंस, फिर से प्राइस यहाँ नीचे आ गई इस जगह पर, फिर ये वाला जो सपोर्ट एरिया था फिर ये वाला ब्रेक हो गया इस कैंडल से। ब्रेक होने के बाद ये फिर बना रेजिस्टेंस, फिर प्राइस नीचे यहाँ तक आई, फिर ये एरिया सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, और प्राइस आते आते जो मैंने अभी पहले से लगाई है डे लो की 52,172 की, प्राइस यहाँ तक आ गई है। ठीक है, फॉलो होते हुए अब आप देखेंगे यहाँ पर कि प्राइस कितने पॉइंट ऊपर से नीचे आ गई। तो यहाँ पर एंट्री करोगे तो लगभग इस जगह तक 138 पॉइंट का एसएल बनता है यहाँ पर सिंगल कैंडल पर। ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पर देखेंगे आप तो लगभग यहाँ 500 पॉइंट दिए हैं, यानी कि यहाँ से 1:4 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सप्लाई जोन से प्राइस डाउन साइड के लिए बनी और नीचे आ गई। सप्लाई जोन से प्राइस चलती है तो काफी तेज गति से चलती है। ठीक है, काफी तेज है, और इसमें जब आप देखोगे तो कोई भी कैंडल्स अपनी पिछली कैंडल्स के ऊपर ब्रेक नहीं हो रही है। यहाँ पर इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया है इस जगह,
उसके बाद नीचे आई तो बस इस रेजिस्टेंस पर ही रहेगी प्राइस, इससे ऊपर नहीं गई। फिर ये नीचे आती है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेती है, इससे ऊपर कोई कैंडल नहीं गई। फिर ये नीचे आई तो इस कैंडल्स के हाई के ऊपर प्राइस नहीं गई, यहाँ तक ही। फिर ये नीचे आ गई, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है, फिर ये नीचे आ गई, फिर ये यहाँ पर लेती है इस जगह पर। इस सपोर्ट को जब ब्रेक कर देती है तो प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ से लेकर के नीचे आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस नीचे आती है और बड़े पॉइंट यहाँ देती है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।